बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब शहजाद हुसैन आपको वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल शहजाद ऑनलाइन में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे, आज से हम अपनी जर्नल के टॉपिक को, जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स का सेकंड चैप्टर आप कह सकते हैं और ओवरऑल तमाम अकाउंटिंग का सबसे बेसिक बुनियादी टॉपिक है। आप चाहे जितना भी अकाउंटिंग पढ़ें, जब भी जहां तक भी आप अकाउंटिंग पढ़ें, जनरल तो हमेशा आपसे बनवाया जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जितना अच्छे से आप जनरल यहाँ सीखेंगे फर्स्ट ईयर में, इतना अच्छे से आगे आपको कभी भी नहीं सिखाया जाएगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आपने जनरल सीखना है। और आज से हम अपने जो है जनरल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोशिश करूंगा मैं कि आपको कंप्लीट जनरल के बारे में बता सकूं, समझा सकूं और तमाम वीडियोस आप देखते रहें। और अगर आप मुझे अच्छे से अच्छे लाइक्स देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देंगे, तो मैं ज़रूर आपके लिए मज़ीद वीडियो बनाता रहूंगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, हेड्स ऑफ अकाउंट्स या रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, तो वीडियो के एंड में आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या तो यहाँ आई बटन आ रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलें तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक जनरल को। अच्छा, जनरल का जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले जो है क्या लिखा जाता है, हमारे पास हमेशा कंपनी का नाम लिखा जाता है। कंपनी के नाम में क्या, जो भी कोई नाम हमें गिवन होता है हम वो लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम जर्नल बना रहे हैं उसका नाम लिखा जाता है। जैसे कि जर्नल है, मैंने अज्यूम किया है स्टार ट्रेडर, ये कंपनी का नाम है और जनरल, ठीक है। इसके बाद एक मार्जिन लाइन डलती है। फिर सबसे पहले हमेशा बहुत से बच्चे क्या करते हैं, और जनरल में कभी भी मार्जिन लाइन नहीं बनाई जाती। इसमें आप कोई लाइन मार्जिन के तौर पे, जैसे हम करते आते हैं कि पहले मार्जिन ड्रॉ करते हैं फिर चीज़ें बनाते हैं, जनरल में रजिस्टर में आपने ऐसा नहीं करना होता। और हमेशा पहले आपके राइट हैंड साइड से कॉलम बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इन कॉलम्स के नाम क्या क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से आपने एक कॉलम बनाना है, नेक्स्ट सेकेंड कॉलम, फिर ये पोस्टिंग रेफरेंस और फिर ये आपका डेट का कॉलम, ठीक है। आपने इसी तरह से तमाम कॉलम्स को ड्रॉ करना है। और ये किस साइज के होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए कॉलम ड्रॉ हो गई। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये डेट का कॉलम है, ठीक है। ये हमारे लिए डिस्क्रिप्शन है। बहुत से लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कुछ पर्टिकुलर्स लिखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर जो चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पीआर मींस पोस्टिंग रेफरेंस। इस कॉलम का क्या यूज होगा मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये फिर डेबिट और ये है क्रेडिट। अच्छा, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये बेसिकली इन कॉलम्स के नाम है कि अगर कोई चीज़ डेबिट होती है तो हम यहाँ उसके अमाउंट लिखते हैं, और अगर कोई चीज़ क्रेडिट होती है तो हम यहाँ उसका अमाउंट लिखते हैं। अच्छा, मोस्टली बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ जैसे जनरल लिखा है तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं फॉर द मंथ एंडेड, या ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी डेट मेंशन करते हैं, तो इसलिए वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कभी किसी क्वेश्चन में कंपनी का नाम नहीं गिवन, जैसे ये स्टार ट्रेडर लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे सिंपल जस्ट लाइन डालनी होती है, ठीक है। XYZ करके नहीं लिखना होता, आप जस्ट लाइन डाल दें। अगर गिवन है नाम तो नाम लिखें, नाम नहीं गिवन तो आप जस्ट लाइन डाल दें और जनरल लिखें, ठीक है। अब चलें मैं आपको कुछ एंट्रीज बता देता हूँ, कितने कितने कॉलम्स का इसका क्या साइज होता है वो भी आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, ये जो क्रेडिट का कॉलम है इसका साइज होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। बेटा ये याद रखिएगा। अच्छा, ये आप जब नॉर्मली क्लास में काम करेंगे तो इसी तरह से आप बनाएंगे तो आपको ऑलरेडी अंदाज़ा हो जाता है, तो इसलिए पेपर में इस नाप के बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपकी इतनी प्रैक्टिस आप करें कि आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि कितना कॉलम होना चाहिए। नॉर्मली ऑफिशियली तौर पर 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर है डेबिट का कॉलम, ये भी 2.5 सेंटीमीटर। पोस्टिंग रेफरेंस का कॉलम ये 1 सेंटीमीटर। और फिर डेट का कॉलम 1.5 सेंटीमीटर। बाकी जो जगह बच जाती है वो सब आपके लिए डिस्क्रिप्शन के लिए होती है, ठीक है।
अच्छा, अब इस जर्नल में पूरी हर चीज का देखें, अगर आंसर सही नहीं भी है और फॉर्मेट का आपने अकाउंटिंग का असूल, अगर आपका आंसर इक्वल नहीं आता और आपने तमाम फॉर्मेटिंग अच्छे से की है तो आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा, इसलिए तमाम फॉर्मेटिंग का अच्छे से ख्याल रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले डेट लिखी जाती है जैसे कि आपको पता है। अच्छा, अब ये क्या कैश देखें डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट, तो देखें उसके डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिख दिया। अभी मैं एंट्री आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। जब एंट्रीज हम करेंगे, ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो उसको मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी सिर्फ आपको शो कर रहा हूँ कि फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं। अच्छा, अब ये कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 1 लाख, कैश डेबिट 1 लाख, कैपिटल क्रेडिट 1 लाख। अच्छा देखें, मैंने डेट किस तरह से लिखी है। डेट में हमेशा पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है और फिर डेट लिखी जाती है। ईयर और मंथ जब तक चेंज नहीं होता लिखना होता है, और अगर हम नए पेज पे, हमारा पेज खत्म हो गया और हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं तब भी लिखना लाजमी होता है। नए पेज स्टार्ट हो रहा है तो हमें कंपनी का नाम और ये सब चीजें दोबारा लिखनी होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नरेशन। अब नरेशन में बहुत से बच्चे गलती करते हैं क्या, ये जैसे कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्ट, ये सब कुछ नहीं लिखना पड़ता। सिर्फ आप ब्रैकेट भी बनाते हैं तो ब्रैकेट भी ड्रॉ नहीं करने होते, आप सिंपल ये लिखें स्टेटमेंट बस। और फिर यहाँ पे बहुत से लोग लाइन लगाते हैं, वो भी नहीं लगानी, आप जस्ट एक लाइन छोड़ें और नेक्स्ट एंट्री बनाएं। ठीक है, अब देखें ईयर और मंथ सिर्फ एक बार लिखा जाता है, जब तक कि मंथ या ईयर खत्म नहीं हो जाता तब तक हमें सिर्फ डेट लिखनी होती है। अब देखें मैंने सिर्फ यहाँ पे डेट लिखी है, ईयर और मंथ दोबारा नहीं लिखा। ठीक है, अब यहाँ फिर से परचेज डेबिट बिल्कुल सीधा। अब यहाँ पे क्रेडिट देखें, ये कैपिटल क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ। ए बिल्कुल एक सीध में है, ये जस्ट एक बिल्कुल सीध में है, इसलिए यहाँ पे देखें मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये देखें जस्ट सीधा एक सीध में लिखे हुए, ये 1 थंब गैप से आपने लिखने होते हैं। ठीक है, इसको कहलाता है, ये इंडेंटेशन कहलाती है, इंडेंट कहलाते हैं, इंडेंटेशन कहलाती है, इसके बाकायदा मार्क्स होते हैं। ये हमेशा बिल्कुल एक इक्वल सीक्वेंस में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ लिखा है और नेक्स्ट आपको लिखने में आगे बिल्कुल क्रॉस जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज का ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपने ख्याल रखनी है, और जब इंशाल्लाह हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो मैं आपको मजीद डिटेल में बताता रहूंगा कि किन चीजों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है बेटा, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का जर्नल। ठीक है, एक होता है स्केलेटन फॉर्म और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्केलेटन फॉर्म में क्या होता है, बस जस्ट आप ये लाइन्स हटा दें तो ये आपका स्केलेटन फॉर्म बन जाता है, अदरवाइज ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इसी के बाद अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं और मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगा। और मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।